हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स या जिनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि हम लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़ रखा है। फ्रैक्शन में क्या होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सेम वही रैशनल नंबर्स भी होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि जो इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही इसकी एक कंडीशन है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि कोई दो इंटीजर्स हैं, लेट्स से p एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने पढ़ रखा है काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, या काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को काउंट कर सकें, यानी कि ज़ीरो को छोड़ करके जितने भी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कोई नेचुरल नंबर 2, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। फिर बात करते हैं इंटीजर्स की, जहाँ जैसे मैंने बोला ना p और q इंटीजर्स हों, तो इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के आगे अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा दें इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स या पूर्णांक। तो हमारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर या जिनको परिमेय संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल -4 है तो -4/1 क्या हो जाएगा, तो भी -4 ही आएगा। तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है। यस, क्योंकि 0/1 लिखूंगा तो 1 0 0 वैल्यू सेम आएगी, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो इससे हमें जो जिसको कह सकते हैं एक समरी ये मिलती है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। एवरी फ्रैक्शन इज़ रैशनल नंबर, या जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न भी एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि परिमेय संख्याओं में जिसको कह सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, है ना। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम रैशनल नंबर को, जैसे कि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा रैशनल नंबर है वो क्या होता है, अनचेंज रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है कि कोई रैशनल नंबर है 1/2, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाता है, 2/4, यानी कि हमारा रैशनल नंबर अनचेंज्ड है। ये भी रैशनल नंबर है। अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम उसी की तरह हो जाए, सेम इसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि वो अनचेंज्ड है। और अगर डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल जैसे है 4/6, सेम नंबर से अगर दोनों को डिवाइड करें तो भी हमारा रैशनल नंबर अनचेंज्ड रहता है, ये हो जाएगा 2/3। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करिए, जैसे कि मुझे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 1/2 के 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करिए। तो क्या हो जाएगा, 1/2, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2/4, एक ये हो गया। फिर इसको हमने 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3/6, और 1/2 को फर्दर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4/8। ठीक है। तो अगर हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए, तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक आ गया, 3 से किया तो दूसरा आ गया, ऐसे ही करके हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। और अगर कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है जो कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थोड़ी बड़ी जिसको कह सकते हैं इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लूँ 24/48, ठीक है। तो इसका अगर वो कहता है कि न्यूमरेटर ये इतना होना चाहिए, जैसे कि ये कहे कि न्यूमरेटर 12 होना चाहिए या न्यूमरेटर 6 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें
जैसे कि फॉर एग्जांपल कह रहा है कि इसका न्यूमरेटर 12 होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि 12 2 ज़ा 24, तो न्यूमरेटर हमारा 12 हो जाएगा। अब इसको अगर किया तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ऐसे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स मीन्स कि उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों आइदर पॉजिटिव हों और नेगेटिव हों। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई रेशनल नंबर है -1/-2, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, या 2/3 दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो तो वो हमारा क्या हो जाता है नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, -2/3, 2/-3 और 3/-4 या 5/-6, तो ये हमारे क्या हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक बच्चों, तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने बताया था कि किसी रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारा रेशनल नंबर अनचेंज रहता है। तो अब उसी से रिलेटेड मैं एक आपको कॉन्सेप्ट या टॉपिक बताता हूं जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो अगर हमें किसी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है या माइनस साइन के साथ है तो हम पहले उस रेशनल नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए, और फिर उन दोनों का एचसीएफ निकाल करके फिर उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अरेशनल नंबर या एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का केवल एचसीएफ केवल 1 हो, उसके अलावा और कोई ना हो। चलिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि अभी मैंने लिया था 24/48। ठीक है, अगर ये माइनस साइन के साथ है, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है तो -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, -24 और माइनस इंटू माइनस +48। अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 24 2 ज़ा 48, यानी कि दोनों का एचसीएफ क्या है 24 है, तो 24 से इसको डिवाइड किया तो -1 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। ये क्या हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट हैं कि नहीं हैं, वो हम कैसे पता करेंगे। तो अगर कोई दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे दो रैशनल नंबर्स हैं a/b एंड c/d। अगर ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट हैं मीन्स कि इक्वल हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या है a इंटू डी इज इक्वल टू c इंटू बी, यानी कि दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट होंगे तो उनके बीच ये कंडीशन होगी। या अगर हमें दिया हुआ है कि फाइंड आउट करिए कि दो रैशनल नंबर्स हैं ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लूँ -13/7 एंड 39/-21। ठीक है, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों हमारे इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे 13 से -13 से -21 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से 39 को, तो -13 इंटू -21 इज इक्वल टू 7 इंटू 39,
पहले तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 1 जा 13, 3 13 2 जा 26 प्लस 1 27, 273, 7 9 जा 63, 6 7 3 जा 21 प्लस 6 27, यानी कि ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो। ठीक, तो बच्चों अब देखते हैं कि अगर हमें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से मैं इसको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट O ले लिया है और जो कि क्या है 0 है, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो उसका मिड पॉइंट या जिसको हम कह सकते हैं जो उसका 0 होगा, जहाँ पर उसके राइट हैंड साइड पे जितने भी डिजिट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे या पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है 1/2 को, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 है ना, 0 और 1, तो इसको हम क्या करेंगे, एक दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर देखते हैं सपोज फॉर एग्जांपल है जैसे 3/2। ठीक है, तो 3/2 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0/2 ये हो जाएगा 2/2, 2/2 1 के इक्वल होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4/2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना हो कि दोनों में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो वो कैसे हम करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे है 2/3 एंड 6/8। ठीक है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, यानी कि इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना है। जैसे कि यहाँ पर दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो क्या आएगा 24 आएगा, यानी कि हमें इसे भी 24 करना है और इसे भी 24 करना है। तो सबसे पहले हम 2/3 में 3 को 24 करेंगे, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 8 से किया तो ये हो जाएगा 16/24, और 6/8, तो 8 को कितने से करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 3 से कर दिया, 6 3 जा 18, और ये क्या हो जाएगा 24। तो अगर हम देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं और न्यूमरेटर जो है यहाँ पर किसका बड़ा है, ये बड़ा है, 18 16 से बड़ा है, यानी कि 6/8 किससे बड़ा है 2/3 से, तो 6/8 इज ग्रेटर देन 2/3। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 और -6/8, तो मैंने बताया था कि जितने भी नेगेटिव होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, है ना। तो अगर 0 से छोटे हैं और ये 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली -6/8 इज लेस देन 2/3। यहाँ पर हमको इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये दोनों हैं तो फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, तो हमने -1 से पहले क्या करना है, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। फिर उसके बाद ये प्रोसीजर फॉलो करना, मैं लिख दे रहा हूँ। -6/-8 है तो दोनों को -1 से पहले मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 6/8, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमें उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और उसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा कंपैरिजन हो गया।